हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फोर्थ चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आई होप यू ऑल डन योर एक्सरसाइज। एंड फोर्थ चैप्टर जो था आपका वो एक्सेल का था, और अब उसी के से थोड़ा सा आगे ही बढ़ के एक्सेल का ही एक पार्ट है जहाँ पे फॉर्मूला एंड फंक्शंस के नाम से हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द फार्मूला। सिंपली स्टूडेंट्स, फार्मूला होता क्या है? एक्सेल फार्मूला हैज़ अस help allow us to perform calculation on number data entered into a worksheet. Excel formula can be used to basic number crunching, addition such as addition, subtraction, as well as more complex calculations. So simply formula क्या होता है? Formula are used to perform calculations involving addition, subtraction and division or multiplication. Student, it established a relation between two or more cells, and a formula is expressed या expression that can be include cell addresses, numbers, arithmetical operations and parentheses, which we can perform simple as well as complex calculations using functions. So these are things which we discuss. And students, here note that सबसे important चीज़, a formula must begins with an equal sign. Most important thing है, means formula must begin with equal symbol followed by cell references and operators. It may contain any one of more of the following elements, like here we see formula must begin references, operators, arithmetical operators, these things. सो रेफरेंसेस क्या होते हैं? रेफरेंसेस होते हैं सेल और रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू यूज़ इन योर कैलकुलेशंस। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं जिसमें आपके प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, परसेंटेज, डॉलर साइन सिंबल एक्सेट्रा होते हैं। सो दे आर ऑपरेटर्स एंड अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं और ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं, बोथ। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपके बुक में नहीं दिया गया है, कांस्टेंट भी होता है। सो द कांस्टेंट इज़ योर नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यू दैट डू नॉट चेंज। एंड फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज इन योर एक्सेल। सो ये आपका एक्सेल हो गया। स्टूडेंट, एक एग्जांपल आपको मैं देना चाहूँगा कि एक्सेल का अगर कोई फार्मूला लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, लाइक इक्वल्स टू सिंबल, जो हमने बात की थी कि कोई भी फार्मूला मस्ट begin with equal symbol. After that, for example, a2 plus b2, यहाँ पे हम लोग ने जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स की बात की थी वो है, ये एस्ट्रिक का सिंबल है। इसको आप अगर बोलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होता है, c4 माइनस sum सम e3 डॉट e5, यहाँ पे ब्रैकेट आपका सॉरी सो यहाँ पे आपका लास्ट में था क्या, ब्रैकेट क्लोज हो गया था। सो एक बार फिर से लिखना चाहूँगा मैं, इक्वल सिंबल है, देन आफ्टर a2 प्लस b2, एस्ट्रिक का सिंबल, c4, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। माइनस सम, देन आफ्टर e3 and e5, like this. So this is the formula, and a2 b2 c4 e3 e5, इसे आप देख रहे हैं, दिस इज द सेल एड्रेस। इक्वल साइन आपका हो गया है इक्वल टू सिंबल, देन दिस इज दिस एंड दिस आर द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, और सम आपका क्या हो गया, ये एक फंक्शन है।
सो स्टूडेंट दीज आर द थिंग्स विच वी यूज्ड, या जिस हिसाब से हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं, ये एक एग्जाम्पल था. सो स्टूडेंट्स these are the thing. After that Excel has two types of operators. First is your arithmetical operators and second is comparison operators. Arithmetical में आप देख सकते हैं these are the operators which we used, plus minus asterisk. ये हमने यूज़ किया था, किसके लिए यूज़ हो रहा है? फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड परसेंटेज. these operators are called arithmetical operators. After that कंपैरिजन ऑपरेटर्स. कंपैरिजन का मतलब जहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में कंपेयर करते हैं कि वो हमसे बड़ा है, छोटा है, हमारे बराबर का है, इस तरीके से. सो उसमें आपके 6 टाइप्स के ऑपरेटर यूज़ होते हैं. 6 क्या 7 ऑपरेटर, सॉरी 6 ऑपरेटर्स होते हैं. सो ये 6 ऑपरेटर्स आपके हैं. इक्वल सिंबल, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, स्मॉलर देन, लेसर देन, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल टू. ये 6 टाइप्स के ऑपरेटर्स आपके यूज़ होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं इन योर एक्सेल. आफ्टर दैट स्टूडेंट क्रिएटिंग अ फॉर्मूला, जो हमने अभी एक फॉर्मूला एग्जांपल लिखा था. सो सिंपली यू कैन टाइप अ फॉर्मूला इनटू एनी सेल इन योर वर्कशीट. सो ये आपकी वर्कशीट है. हियर वी सी द वर्कशीट. And a formula help you to calculate and analyze the data in your worksheet, and all formula begin with equal sign. Here we see. So for this we simply click on the cell where you want to enter a formula, then type a equals to sign, means this sign, to the begin the formula, and Excel display the formula in the formula bar and in the active cell. This is your active cell which we see you on your screen. Then after click on the first cell that you want to, not clear but थोड़ा समझ में आ जाएगा. Click on the first cell that you want to reference the formula, and Excel insert a cell reference into the formula and type the operator, type an operator plus for the formula. So जो हमने फॉर्मूला लिखा था, then you press enter key, then you press enter key. Here we see कुछ हमने यही तरीके का फॉर्मूला डिस्कस किया था. सो आप देख सकते हैं. सो ये आप एक फार्मूला देख सकते हैं ये. सो दिस इज द फार्मूला एंड यू ऑल राइट द फार्मूला, देन प्रेस एंटर की एंड द फार्मूला रिजल्ट विल अपीयर इन द सेल. टू व्यू द फार्मूला सिंपली क्लिक द सेल, द फार्मूला बार डिस्प्ले एनी फार्मूला असाइन टू द एक्टिव सेल. सो इस तरीके से आप कोई भी फार्मूला लिखते हैं सेल में, अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, जब ये रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपको वो जहाँ पे इससे पहले दिखाया था वहाँ पे वो सेल का एड्रेस आ जाएगा जो आपने फार्मूला लिखा है. सो स्टूडेंट दिस टाइप्स आर यूज्ड इन योर, ऑल दिस थिंग आर यूज्ड इन योर एक्सेल. सो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट रेफरेंसेस, जहाँ पे आप रिलेटिव रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे. एंड आफ्टर दैट यू डिस्कस द absolute reference, mixed reference, these types of references which we discuss in your next video. So thank you very much.